जब तक डेम श्योर ना हो जाए, मैं तो बोलूँगा कि तुम श्योर ही ना हो, आगे बढ़ो, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अपना टाइम वेस्ट किया, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम ना करो। अगर तुम्हें ज़िंदगी जीना है तो ये सबसे बड़ा राज है ज़िंदगी का। स्टक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कभी मैं स्टक नहीं रहूँगा, और अगर हो गया तो शायद मैं वो रवि नहीं रहूँगा। जब तुम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि इसमें होगा या नहीं होगा। तुम्हें सोचना चाहिए कि मेरा होना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो मैं भी 100% देने लगा था। मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगा, फिर रिजल्ट ख़राब आया। बहुत करीब आ गया था रिजल्ट के, थोड़ा सा ख़राब हुआ। लक भी मैटर करता है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन सिर्फ एक रिजल्ट तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। एक रिजल्ट आने से तुम रुक सकते हो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी नहीं रुकेगी, तुम्हारा समय नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। जब रिजल्ट आया तो मेरे ड्रीम्स जो मैंने सोच रखा था उसके अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। लगातार 1 महीने तक मैं उसी में उलझा रहा, कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि आगे बढ़ते हैं, इस पर रुक नहीं सकते, इसको लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। और तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं आने वाले टाइम में कुछ भी कर लूँगा। कुछ भी से मतलब है कि इतना सक्सेस हो जाऊँगा या इतना कुछ इंप्रूव कर लूँगा खुद में कि जो आज हूँ उससे काफ़ी बढ़िया स्थिति में रहूँगा। इतना खुद पर विश्वास रखना चाहिए। और अगर तुम्हें खुद पर विश्वास हो गया कि तुम निकाल सकते हो तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। शायद एक बार में ना निकले, लेकिन दूसरी बार में ही निकलेगा। तीसरी बार की तो सोचना ही नहीं। जब दूसरी बार में नहीं होगा तब जरूर सोचने की बात है कि हाँ कमी कहाँ रही थी, कितने दूर थे, कितने पास थे। ये मैटर करता है कि फिर आगे इसकी प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। तो अभी तो जो तुम्हारा ड्रीम है उस पर पूरा फोकस करो कि उसमें अपना 100% दो, और होगा तुम्हारा, डेफिनेटली होगा, मुझे विश्वास है। लेकिन शिद्दत से जाओ, डेडिकेशन रखो, और कुछ नहीं। पढ़ना तुम्हें है, तुम्हारे ऊपर है सब कुछ, आंसर तुम्हारे सामने होते हैं पेपर में, और क्या चाहिए। हाँ, IAS वगैरह जैसे रिटन एग्जाम की बात नहीं करना, उसमें तो लिखना पड़ता है, लेकिन जैसे ऑब्जेक्टिव वाले पेपर्स में आंसर तुम्हारे सामने होता है, मेमोरी तुम्हारी सार कुछ नहीं। जानता हूँ मैं बड़ा नहीं हूँ और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, पर सीख गया हूँ मैं। बहुत कुछ सिखा दिया है मैंने, बहुत कुछ सिखा दिया है ज़िंदगी ने मुझे। अपना टाइम वेस्ट किया, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम ना करो ये चीज़ें। जब रिजल्ट आएगा तो समझ जाना, आगे की प्रिपरेशन में लग जाना। और जैसे पेपर दो, भले तुम्हारे कितने ही काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हो, लेकिन कुछ बैकअप प्लान रखो। प्लान भी एक्टिवेट करो। पढ़ाई मत छोड़ना, या स्टडी मत छोड़ना, कुछ भी करते रहना। खाली मत बैठना कि इसमें हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। कभी तो ऐसा भी होता है कि तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा है ना जो, या तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, या फिर किसी और के कारण तुम रिजेक्ट हो जाओ, पेपर लीक हो जाए। बहुत सारे मैटर हैं। तो तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते जाना है। जब तक तुम्हें जब तक क्या, हमेशा के लिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आगे बढ़ते ही रहना है। ज़िंदगी पर स्टक नहीं होना है। मैंने गलती की है, मैं 1 महीने के लिए स्टक हो गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ स्टक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। मेरी ज़िंदगी में कभी मैं स्टक नहीं होऊंगा, और अगर हो गया तो शायद मैं वो रवि नहीं रहूँगा। तुम खुद पर विश्वास कितना करते हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है कि तुम कर लोगे, तुम नॉर्मल नहीं हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम बहुत आगे जाओगे, और बहुत आगे जाते जाना है, रुकना नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ कि स्टक नहीं होना इन चीज़ों पर। पेपर होगा, देखा जाएगा। पेपर होने के बाद में उसके रिजल्ट पर डिपेंड मत रह जाना। रिजल्ट आएगा, हो सकता है रिजल्ट पक्ष में आए, ना पक्ष में आए, ये भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। लेकिन वो एक रिजल्ट अपना सब कुछ डिसाइड नहीं करता है, ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता है। उस रिजल्ट को लेकर ज़्यादा होप्स भी नहीं बनाना है। जब तक डेम श्योर ना हो जाए, मैं तो बोलूँगा कि तुम श्योर ही ना हो, आगे बढ़ो। वो क्रैक कर लिया है तो अगले पड़ाव की सोचो, कुछ और नया अचीव करो। मान लो तुमने स्टडी में बहुत कुछ कर लिया है, तो तुम जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। यूट्यूब अच्छा लगता है, यूट्यूब पे जाओ। बिजनेस अच्छा लगता है, बिजनेस पे जाओ। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन एक चीज़ पे स्टक मत रहो। आगे बढ़ते जाओ ज़िंदगी में। अगर तुम्हें ज़िंदगी जीना है तो ये सबसे बड़ा राज है ज़िंदगी का। जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं टूट गया था, बहुत डिप्रेस्ड था। 1 महीने मैंने डिप्रेशन में गुजारा। डिप्रेशन क्या, अपर ही लेवल का ओवर थिंकिंग। हाँ, मैं एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है या मेरा बेनिफिट है पता नहीं, लेकिन है। ज़िंदगी नहीं रुकती है, आगे बढ़ते रहो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो, खुद को डेली बेहतर बनाने में लगो। डेली कुछ बढ़िया करो। अपने आप से पूछो कि तुमने कुछ
कि आज खुद के लिए होगा तुम्हारा, तब जाके तुम्हें आंसर मिलने लग जाएगा कि हाँ मैं जा रहा हूँ, और डेफिनेटली उस दिन तुम्हारा हो जाएगा। श्योर नहीं बोल सकता कि फाइनल सक्सेस हो जाए, लेकिन 100% दोगे तुम तुम्हारा, और तुम्हें अंदर से फील आएगी कि वाकई तुमने कुछ किया है। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी है, यूट्यूब पर ये सीरीज बना रहा हूँ, पता नहीं व्यू आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। और आने वाले टाइम में मैं अपनी पढ़ाई, जो मुझे 2027 में आने वाली वैकेंसी में सेलेक्ट होना है, वो भी जाऊँगा इजीली, मुझे खुद पे विश्वास है। उनके लिए ये सीरीज आने वाले टाइम में स्टडी से जोड़ूंगा, क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, कैसे खुद को बेटर बना रहा हूँ, वो सब आपको आने वाली सीरीजों में मिलेगा। व्यू आएंगे नहीं आएंगे, कोई देखे या नहीं देखे, लेकिन मैं करता रहूँगा, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है इसमें, वीडियो बनाने में, खुद को इम्प्रूव करने में। इसको देख के लग रहा है कि मैं हाँ इम्प्रूव हो रहा हूँ, और ये मेरी हॉबी है। मैं तुमसे नहीं बोलूँगा कि तुम आओ यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, मुझे अच्छा लगता है, मैं टाइम दे सकता हूँ, और पढ़ाई के लिए टाइम निकाल भी सकता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ।